नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 39वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में भले ही टैक्स राज इसकी बहुत चर्चा है कि कितने तरह का टैक्स देना पड़ता है। उसको लोगों ने भले ही स्वीकार कर लिया हो, महंगाई का भी गुणगान किया जा रहा हो, हर बुरी चीज का भी गुणगान किया जा रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में नेटाल में ये जो टैक्स लगाया गया, भारतीयों पर, गिरमिटिया मजदूरों पर टैक्स लगाया गया, तो वो टैक्स के खिलाफ गांधी जी खड़े हुए और न सिर्फ नेटाल बल्कि पूरा दक्षिण अफ्रीका आंदोलित हो गया। भारत तक पर उसका असर पड़ा, उसमें लोगों को शहादत देनी पड़ी। तो आज इसकी बात करेंगे कि वो क्या था टैक्स, भारतीयों पर जो टैक्स लगाया गया था और किस तरह से आंदोलन खड़ा हुआ। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि क्षमा करेंगे, पिछली कड़ी में देखा था कि एक गिरमिटिया मजदूर बाला सुंदरम वो गांधी जी के पास आया था। उसे बहुत बुरी तरह से एक गोरे ने पीटा था और उस लड़ाई को जब वो लड़े गांधी जी, तो तमाम गिरमिटिया मजदूर जो हैं वो उनके साथ उनका संबंध बन गया। उसी समय 1894 में वहां नेटाल में एक प्रस्ताव आया, नेटाल की सरकार के पास। वो प्रस्ताव ये था कि भारतीय जो गिरमिटियां हैं उन पर 25 पाउंड का टैक्स लगाया जाए। 25 पाउंड उस समय बहुत होता था। एक आदमी जो गिरमिटिया मजदूर था, उसकी मासिक वेतन 14 शिलिंग थी और उसको एक साल के लिए अगर 25 पाउंड देना पड़े तो समझिए कि क्या हाल हो। उसकी अगर पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो उसका भी 25-25 पाउंड देना पड़ेगा। तो ये जो प्रस्ताव आया, इस प्रस्ताव से न सिर्फ नेटाल बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में इसकी चर्चा हो गई और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को, कांग्रेस की स्थापना तो कर ही चुके थे, नेटाल इंडियन कांग्रेस की, तो वो वहां पर उन्होंने प्रस्ताव रखा और कांग्रेस ने वहां पर इसका विरोध करने का निर्णय ले लिया। उसके बाद में वो गांधी जी लिखते हैं कि ये विरोध की वजह वो बताते हैं। इसके बाद उन्होंने काफी अध्ययन किया गिरमिटिया मजदूरों का कि क्या क्या है विरोध के कारण, है क्यों ऐसा लाया। इतना दुनिया में इतना भारी टैक्स कहीं नहीं था। गांधी जी लिखते हैं कि 25 पाउंड ये एक व्यक्ति पर, और 3 लोगों का परिवार है तो 75 पाउंड उसको देना पड़ेगा एक साल के लिए। ये इतना टैक्स तो कहीं नहीं है। तो क्या है वजह? उन्होंने देखा कि 1860 के आसपास गोरों ने देखा कि अ, गन्ना का उत्पादन अगर हम करें तो चीनी उससे बना सकते हैं, लेकिन गन्ना का उत्पादन करने में वहां जो हबसी थे मजदूर, वो सक्षम नहीं थे। तो भारत सरकार से एक एग्रीमेंट किया, वहां के गोरों ने एग्रीमेंट किया, नेटाल के गोरों ने, कि भारतीय मजदूरों को वो 5 साल के लिए भेजेंगे एग्रीमेंट पर, और भेजेंगे, वो वहां पर गन्ने की खेती करेंगे। इसके अलावा वो अन्य खेती भी कर सकते हैं। और वो बड़ा प्रलोभन भी था कि 5 साल के बाद वो जो गिरमिटिया मजदूर हैं वो चाहें तो वहां पर बस सकते हैं, वहां अपनी जमीन खरीद सकते हैं, अपना मालिक भी बन सकते हैं, जमीन का मालिक बन सकते हैं। ये सब एग्रीमेंट हुआ भारत सरकार से और उसके बाद यहाँ से मजदूर जाने लगे, वहां पर गन्ना की खेती करने लगे। लेकिन भारतीयों में कुछ खूबियां थीं। खूबियां ये थी कि भारतीय जो है वो बहुत सादगी से रहते थे, बहुत कम खर्च था उनका और बड़े मेहनती थे। तो न सिर्फ वो गन्ने की खेती कर रहे थे, बल्कि उन्होंने तरह तरह के साग सब्जी, भारतीय तरकारी, ये इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया। और दक्षिण अफ्रीका में जो सब्जियां थी, वो सब्जियां भी उगानी शुरू कर दी और वहां सब्जियों का रेट कम हो गया। तो ये काफी मेहनत करके, और इन लोगों ने वो, इनके पास कुछ पैसे भी आए, फिर वो जमीन खरीद ली, बहुत सारे लोग मालिक वहां पर हो गए। और इसी बीच में कुछ व्यापारी भी पहुंचने लगे। जब वहां पर नेटाल में जो गिरमिटिया मजदूर थे ये जमीन का मालिक बनने लगे, तो पीछे से व्यापारी भी पहुंचे। उसमें सबसे पहले जो पहुंचने वाले में से थे वो थे स्वर्गीय अबू बकर। तो वो पहुंचे वहां पर, सेठ अबू बकर वो पहुंचे, और उसके बाद कई वहां पर व्यापारी पहुंचे और व्यापार में भी ये बढ़ने लगे।
तो यहाँ ये जो हिंदू वो जो गोरे थे, अंग्रेज थे, तो अगर किसानी करें, खेती सिर्फ करते रहें तो उससे उनको आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये हिंदुस्तानी अब व्यापार भी करने लगे और व्यापार में प्रतियोगिता करने लगे गोरों के साथ में, यहां से विरोध शुरू हुआ। और दूसरा एक विरोध का कारण ये भी हो गया कि भारतीय जो हैं ये बड़े सादगी से रहते थे, कम खर्च में अपना काम चला लेते थे और कम मुनाफे में भी संतुष्ट रहते थे। तो इसके बाद कुछ नेगेटिव बातें भी थी। वो थी कि थोड़ा साफ सफाई में कमजोर थे भारतीय। अगर मकान का कोई हिस्सा टूट भी गया तो उसकी मरम्मत नहीं करना, तो बहुत चकचक इनका घर नहीं करता था आंगन की और घर की सफाई और उसको सुंदर बनाने पर इनका जोर नहीं रहता था। तो थोड़ी गंदगी, तो ये विरोध का कारण बना। फिर अलग अलग धर्म के लोग भी थे भारत से जो गए थे, वो सब अलग अलग धर्म के लोग थे, ये भी एक वजह बन गया। तो कुल मिला के दो कारण, बड़ा कारण जो था कि भारतीय जो हैं अब व्यापार में सक्रिय हो गए थे, जहां पर उनको कंपटीशन मिल रहा था गोरों को। और दूसरा कि इनके रहन सहन का जो तौर तरीका था, ये इससे भी विरोध था लोगों को। ये रहन सहन के तरीके ने विरोध को वो और हवा दी। और उसके बाद ये कानून लाने की तैयारी हो रही थी। मसविदा जो था, गांधी जी ने लिखते हैं कि जब वो मसविदा पढ़े तो दंग रह गए, हतप्रभ रह गए कि ऐसा भी हो सकता है 25 पाउंड का ये करना। तो उसका विरोध करने का कांग्रेस ने तय किया, विरोध करना शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ। उसके बाद में वहां से जो गोरे थे, तो उन्होंने दो गोरों का प्रतिनिधित्व, एक मिशन भारत सरकार से मिलने के लिए भेजा। और भारत सरकार से वो मिले और उनका ये कहना था कि सोच तो उनकी ये थी कि एग्रीमेंट खत्म होने से पहले ही गिरमिटिया मजदूरों को भारत भेज दिया जाए, ताकि एग्रीमेंट समाप्त होने का जो टाइम है, समय है, वो उनका भारत में बीते, तो उसके बाद वो फिर यहाँ पर बस नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं होती। तब तीन तरह के प्रस्ताव दिए गए थे। उसमें पहला प्रस्ताव ये था कि जैसे ही ये एग्रीमेंट समाप्त हो तो उसके बाद ये भारत चले जाएं। दूसरा ये था कि अगर वो वहां रहते हैं तो उनको नया गिरमिट लिखाना पड़ेगा। गिरमिट मतलब एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट लिखाना पड़ेगा। और तीसरा ये था कि अगर वो नया एग्रीमेंट नहीं लिखाते हैं तो 25 पाउंड का उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये तीन तरह की बातें थी और वो मिशन लेकर के यहाँ पर आया। उस समय लॉर्ड एल्विन थे, वाइसराय थे, उनसे मिला। और वाइसराय ने वो 25 पाउंड का जो टैक्स था भारतीयों पर लगाने का प्रस्ताव, उसको घटा करके 3 पाउंड का कर दिया। गांधी जी लिखते हैं कि अब ये हो सकता है कि वहां पर जो नेटाल इंडियन कांग्रेस ने विरोध शुरू किया था उसका असर हो, और हो सकता है नहीं भी हो, ये लॉर्ड एल्विन जो है वो खुद ही कम कर देते, 3 पाउंड का वो कर देते। तो ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये हो सकता है कि जो भारतीयों ने वहां पर इंडियन कांग्रेस ने जो विरोध शुरू किया था उसका भी वो वजह हो सकता है कि उससे प्रभावित हुए हो लॉर्ड भारत के वाइसराय। लेकिन गांधी जी इसका श्रेय नहीं लेते हैं कि हमारे ही जैसे अखबार आजकल छोटी छोटी बातों पर, कि अगर अखबार में कुछ छपा और कल होके वहां की गंदगी है, सड़क टूटी है और वहां बन रहा है, तो वो खबर दूसरे दिन छापेंगे, अखबार की खबर या खबर का असर, ये करके वो उसको छापते हैं कि देखिए कैसे मरम्मत शुरू हो गई। तो श्रेय लेने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा कि दोनों संभावना हो सकती है। 3 पाउंड कर दिया, लेकिन 3 पाउंड भी बहुत था। 14 शिलिंग एक परिवार में अगर 3 लोग हैं, एक पुरुष, उसकी पत्नी और एक बच्चा अगर है, 14 शिलिंग था पुरुष का वेतन। तो इसका मतलब है कि 3 पाउंड उसको देना पड़ेगा, 3 पाउंड पत्नी को भी, 3 पाउंड उसकी बेटी को भी। तो 12 पाउंड सालाना देना पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब मुश्किल था ये देना इतना पैसा। तो वो और अगर ज्यादा बच्चे हैं तो फिर और ज्यादा देना पड़ेगा। और उसमें ये था कि पति पत्नी को तो देना ही पड़ेगा। 16 साल से ज्यादा का अगर बेटा है तो उसको भी 3 पाउंड देना पड़ेगा, और 13 साल से ज्यादा उम्र की बेटी है तो उसको भी 3 पाउंड दे के ही वहां पर रह सकते हैं। तो ये तब भी बहुत ज्यादा था, इसका विरोध चलता रहा।
और विरोध ऐसा हुआ कि न सिर्फ नेटाल बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में ये विरोध शुरू हो गया और पूरे दक्षिण अफ्रीका का सहयोग मिला, आंदोलन हुआ पूरे दक्षिण अफ्रीका में और इतना तीखा आंदोलन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, गोली खानी पड़ी, पुलिस की गोली खानी पड़ी। गोखले को भी इसमें माध्यम बनना पड़ा और ये जो है कानून को खत्म करने में वो जो टैक्स था, टैक्स राज, तो टैक्स राज को खत्म करने में 20 वर्ष लग गए। लंबी लड़ाई चली। गांधी जी लिखते हैं कि यहाँ पर इस लंबी लड़ाई के लिए 2-3 चीजों को वो एक तरह से थैंक्स देते हैं। एक तो देते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वो धीरज के साथ लंबी लड़ाई लड़ते रहे और इसको स्वीकार नहीं किया। गांधी जी इस पर जोर देते हैं कि अगर वो स्वीकार कर लेते कि ये हमारे भाग्य में लिखा है, कष्ट हमको सहना ही है, ठीक है, किसी तरह से हम पेट काट काट के जो है हम 3 पाउंड हम दे देंगे, एक परिवार का 12 पाउंड हम दे देंगे टैक्स। टैक्स वो देना, टैक्स राज के खिलाफ में वो स्वीकार नहीं किया वहां के लोगों ने। और वहां जो कांग्रेस थी, नेटाल कांग्रेस, उसको भी उन्होंने एक तरह से थैंक्स कहा है कि वो भी इस लंबी लड़ाई में लगा रहा, वो भी हार मान करके झुका नहीं, इसको नियति, इसको भाग्य मान करके कि भारत में, भारत के लोगों का के किस्मत में ये है, दुख है, ये मान के वो रुका नहीं और वहां की नेटाल कांग्रेस लड़ती रही। तो ये एक लंबी लड़ाई और तीखा संघर्ष पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल गया, नेटाल से शुरू होकर के। तो ये लड़ाई गांधी जी ने लड़ी टैक्स राज के खिलाफ। तो किस तरह से सरकारें जो हैं वो जनता का शोषण करती हैं और उससे कुछ कुछ लोगों को फायदा होता है, जैसे वहाँ नेटाल में कुछ गोरों को फायदा होता और व्यापक गिरमिटिया मजदूरों को नुकसान होता। तो टैक्स राज से यही होता है कि टैक्स राज से हमेशा बड़ों को फायदा होता है। जो संपन्न वर्ग है, जो मुट्ठी भर लोग, जो जिनका उद्योग पर, हर चीजों पर एकाधिकार है, तो उनको तो फायदा होता है, मोनोपोली इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन व्यापक जनता, गरीब जनता को नुकसान होता है, उनको टैक्स देना भरना पड़ता है। तो टैक्स राज के खिलाफ गांधी जी ने वहां पर लंबी लड़ाई लड़ी, धीरज के साथ लड़ी। ये है आज के वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।